Assalamualaikum, I am Hafza Aliza Yaqub. Today we discuss on roots of violence. वायलेंस के पीछे जो है क्या रीज़न होती है, वायलेंस की रूट्स क्या हैं, यानी कि तशद्दुद जो है उसके पीछे रीज़न क्या होती है, रीज़न बिहाइंड वायलेंस, यानी कि जब एक पर्सन अग्रेसिव होता है और फिर वो वायलेंट बिहेवियर शो करता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Mixture of factors are known to contribute to violence, including destructive parenting, genetic and temperamental vulnerability, mood disorder, medical mimickers, and dull disorder, as well as the effect of trauma, abuse and neglect, brain injury, substance abuse, peer pressure, and media overload. यानी कि जो वायलेंस है उसके पीछे रीज़न क्या होता है, पीयर्स का प्रेशर होता है कि कोई काम करो, जब वो वर्क नहीं कर पाते तो उसके बाद क्या वो वायलेंट हो जाते हैं। मीडिया ओवरलोड यानी मीडिया पे ऐसी कोई वायलेंस वाली एग्रेशन वाली चीज़ें देखना, ब्रेन इंजरी या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ करना यानी कोई ड्रग वगैरह अब्यूज़ कर रहा है उसकी वजह से, अब्यूज़ की वजह से, या किसी को निगलेक्ट किया जा रहा है उसकी वजह से, मूड डिसऑर्डर जो है उसकी वजह से वायलेंस आ जाता है, जेनेटिक्स यानी कि जीन्स के अंदर मिला हो, पेरेंट्स की सही तरह से पेरेंटिंग ना हो रही हो, ये जो है ये रीज़न होती हैं वायलेंस बिहेवियर की। से नो टू वायलेंस, यानी कि जब भी किसी पर्सन का इस तरह अग्रेसिव बिहेवियर होता है, उसका वायलेंस की तरफ मूड ऑन होता है, तो उसको चाहिए कि वो खुद के ऊपर कंट्रोल करे और वायलेंस जो है उससे अवॉइड करे। बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ वायलेंस, वायलेंस के पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर कौन सा होता है? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन डिस्कस द एटियोलॉजी ऑफ अग्रेशन, यानी अग्रेशन के पीछे जो है सोशल, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो है ये इन्फ्लुएंस होते हैं। बायोलॉजिकल काजेज़ इंक्लूड कि वो चीज़ जो है वो हमें जीन से मिली हो, या मेडिसिन का जो है साइड इफ़ेक्ट आ रही है, या कोई साइकेट्रिक डिजीज़ हो जिसकी वजह से मूड जो है वो वायलेंट हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहे, उनके अंदर कोई ख़राबी आ गई है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, यानी कि मेंस्ट्रुएशन हो जाए जैसा कि गर्ल्स में। सब्सटेंस अब्यूज़ और मेडिकेशन, सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि कोई ड्रग वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट इस तरह का आ रहा है। For example, one example would be the theory that men between the age of 18 and 25 are more prone to violence because of the stage of their brain development, यानी कि जो men होते हैं वो 18 साल की उम्र से लेके 25 साल तक उनके अंदर ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर जो है वो देखने में आया है। Biological theory, sometimes called trait theory of positivism of crime and violence, focus on how a youth brain and central nervous system respond to the world and conclude this response is the basis of criminality, यानी कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो ठीक तरह से वर्किंग नहीं कर रहे, या नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी वजह से भी जो है बायोलॉजिकली तौर के ऊपर एक इंडिविजुअल जो है वो वायलेंट बिहेव करता है। एक्सटर्नल, इस तरह का कोई स्टिमुलस मिल जाए जिसकी वजह से फिर अग्रेशन शो हो जाता है, यानी कि कोई इस तरह की बात हो गया जो इंडिविजुअल को अग्रेसिव कर दे। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, फिजियोलॉजिकल इलनेस हो गया, और जब वो कोई फिज़िकली तौर पे भी और कोई ठीक नहीं है तो फिर उसका जो है वो अगर कोई उसको तंग करे तो वो वायलेंट हो जाता है। ये टेम्परामेंट जो है उसके मूड इश्यूज़ आ गए हैं, या जो इन्वायरमेंट है वो ठीक नहीं है। और ये बायोलॉजिकल व्यू में इस तरह आता है कि अगर हमें हमारे जीन्स के अंदर मिला हो, या फिजियोलॉजिकल ठीक ना हो, फीलिंग ठीक ना हो, तो इस तरह का ये जो बिहेवियर है, जो वायलेंट बिहेवियर है, वो इंडिविजुअल शो करते हैं। हार्मोन्स इन्फ्लुएंस अग्रेशन, जो हार्मोन्स है उनका अग्रेशन के अंदर किस तरह रोल है। टेस्टोस्टेरोन एंड सेरोटोनिन हार्मोन आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन क्रिएटिंग अग्रेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड इज द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन which is associated with increased aggression in both animal and in human, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन और जो सेरोटोनिन है ये दो हार्मोन है, जब इम्बैलेंस होते हैं और इनकी या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसकी वजह से जो है वो जानवर हो या इंसान हो, जो मेल है उसके अंदर जो है वायलेंट बिहेवियर वो शो करवाता है। फैक्टर विच कैन बी काजेज़ ऑफ वायलेंस, कौन से फैक्टर हैं जो वजूहात बनते हैं, जो वजह बनते हैं वायलेंस की? इसमें आज तक है जो पीयर होता है उनका इन्फ्लुएंस, इंडिविजुअल जो अपने पीयर को देखता है, अगर उसका पीयर उसे तंग कर रहा है उसकी वजह से वो वायलेंट हो जाता है। हैविंग अ लैक ऑफ अटेंशन और रिस्पेक्ट, अगर किसी इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट ना दी जा रही हो या उसको अटेंशन ना दी जा रही हो, लैक ऑफ अटेंशन हो, तो फिर वो वायलेंट बिहेवियर जो है शो करवाता है। अगर उस किसी की सेल्फ वर्थ जो है वो लो हो, फिर वो अपना वायलेंट बिहेवियर शो करवाता है ताकि किसी को पता लगे कि मैं भी मौजूद हूँ। अगर किसी को अब्यूज़ किया जाए फिर वो वायलेंट होता है। अगर निगलेक्ट किया जाए, यानी कि जिस तरह पेरेंट्स हैं वो निगलेक्ट कर देते हैं अपने किसी चाइल्ड को,
विटनेसिंग वायलेंस इन द होम, कम्युनिटी और मीडिया के ऊपर इस तरह वायलेंट चीज़ें देखना और फिर उसका जो है वायलेंट बिहेवियर शो करना। इसके अलावा जो है अगर कोई किसी के पास कोई असला वगैरह इस तरह वाली चीज़ और वो भी उसकी वजह से भी वो वायलेंट हो जाता है। Structural violence occur whenever people are disadvantaged by political, legal, economic और cultural tradition। यानी जब एक इंडिविजुअल जो है वो डिसएडवांटेज उसको नुकसान हो रहा हो लीगल की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से और इकोनॉमिक्स की वजह से या कोई भी कल्चर ट्रेडिशन की वजह से, उसको स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं। Because they are long-standing, structural inequality usually seem ordinary the way things are and always have been। यानी कि ज़्यादातर जो स्ट्रक्चरल वायलेंस उसमें ये देखा जाता है कि जो ये ट्रेडिशन होता है कल्चर के अंदर जो है ये वायलेंस बिहेवियर इस वजह से आता है क्योंकि हर एक को जो है एक जैसे रूल्स नहीं मिलते। किसी को ज़्यादा अथॉरिटी दी जाती है, किसी को कम अथॉरिटी दी जाती है और किसी की बात सुनी जाती है और किसी की बात ही नहीं सुनी जाती, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है ये सामने आता है। इट टेक्स ऑल ऑफ अस टू प्रिवेंट यूथ वायलेंस। यानी कि तमाम जो है लोग, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो किसी भी कल्चर से रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, तो एक कंट्री जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे रहने के लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग मिलके जो है वो वायलेंस को जो है वो कम करें, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। ये इस तरह मुमकिन है कि यूथ इसके लिए आवाज़ उठाए, मीडिया जो है उसमें दिखाया जाए कि किस तरह वायलेंस को कम किया जा सकता है और जो है वो कमिटमेंट्स की जाए और फिर उनको पूरा किया जाए। सीइंग वायलेंस, यानी जब हम वायलेंस को देखते हैं, टीवी पे देखें, वीडियो गेम्स पे देखें या वैसे हम उसे एस्पायर करें, वो वायलेंस को देखने की वजह से हमारे माइंड के अंदर अग्रेसिव थॉट्स आते हैं, यानी शूट, गन, हर्ट करने के, किल कर देने के किसी को, और फिर उसकी वजह से आगे हम वायलेंट बिहेवियर शो करते हैं जिसके अंदर हम गन्स को यूज़ करते हैं, गॉसिप, रिडिकुलस जो है वो गॉसिप्स करते हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब एक इंडिविजुअल जो है वो वायलेंट मूवीज़ देखता है तो वो उसकी हैबिट बन जाती है, वो उससे अफेक्शनेट होता है और फिर वो उसका एटीट्यूड बन जाता है और आगे फिर वो अग्रेशन को शो करता है। ड्राइव थ्योरी ऑफ अग्रेशन इसके मुताबिक ये है कि जब एक इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसके अंदर से एक ड्राइव अराउज होती है और इसकी वजह से वो दूसरे लोगों को जो है वो हार्म पहुँचाता है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए जो लोग उससे लेवल में छोटे होते हैं उनका नुकसान करता है, उन्हें हर्ट करता है और इस तरह अपना अग्रेशन जो है वो कम करता है और वायलेंट बिहेवियर शो करता है। 1943 में 2 साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था क्लार्क हल और केनेथ स्पेंस। इन्होंने ये मोटिवेशन जो थी ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी कि किस तरह ड्राइव होती है एक इंडिविजुअल में पैदा और फिर वो अराउज होता है और फिर वो दूसरे पर्सन को हर्ट करता है, उसका नुकसान पहुँचाता है और ख़ुद को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे लोगों का वो नुकसान पहुँचाता है। द इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ अग्रेशन एज पुट फॉरवर्ड बाय सिगमंड फ्राइड ने ये जो थी इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ अग्रेशन दी, जिसमें उसने कहा कि हर एक इंडिविजुअल जो अपनी बायोलॉजिकल ड्राइव को फुलफ़िल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। यानी अगर उसके अंदर कोई ड्राइव पैदा हुई है सेक्स की या हंगर की, तो वो उसके साथ वो ऑटोमेटिकली वो इंस्टिंक्ट यानी वो बचपन से उसके साथ ही उस ड्राइव के साथ वो पैदा हुआ है, तो अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो फिर अपना अग्रेशन शो करेगा अपने बिहेवियर को फुलफ़िल करने के लिए। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, इसके मुताबिक क्या है कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमेशा लीड करती है अग्रेशन को। अग्रेशन जो है वो जब एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तंग आ जाता है और फिर वो अग्रेशन को शो करता है और वो इसलिए अग्रेशन को शो करता है कि उसने अपना कोई जो गोल है उसको अटेन करना होता है। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी जो है इसको 1939 में येल साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप था जिसने प्रपोज किया था। इसमें स्केपगोट थ्योरी को यूज़ किया गया कि एक जो इंडिविजुअल अपने गोल को सेट करने के लिए दूसरे के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और अग्रेसिव बिहेवियर शो करके अपने गोल को अटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैन इज़ डिसरिस्पेक्टेड एंड ह्यूमिलेटेड एट हिज वर्क बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस फॉर फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, ही मे गो हैम एंड टेक हिज एंजर एंड फ्रस्ट्रेट आउट ऑन हिज फैमिली। यानी कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपने ऑफिस में उससे गुस्सा आया है लेकिन वो वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने वहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन शो की तो वहाँ से उसे जॉब से भी निकाला जा सकता है। इसलिए वो घर आएगा और आके जिन लोगों के ऊपर अपना गुस्सा उतार सकता है, जो उससे लो लेवल के लोग हैं, उनके ऊपर वो अपना गुस्सा जो है वो उतारेगा और ख़ुद को सेटिस्फाई कर लेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब को सर्च करें। थैंक यू सो मच।